वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 2D के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रतिदिन यह 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी यह 7 बजे लाइव क्लास को प्रतिदिन देखिए और एक नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या होगा, क्लास 10 का मैथ आसान हो जाएगा। तो आप प्रतिदिन एक नोट्स बनाते चलिए। तो आज इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 से आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो इसके पहले वाले यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है, त्रिघात बहुपद यक्स के पावर 3 घात माइनस 3 करनी में 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13 यक्स माइनस 3 करनी में 5 का एक गुणनखंड यक्स माइनस करनी में 5 दिया है। इस बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक गुणनखंड दे दिया गया है और इसमें त्रिघात है, तो इसमें शून्यक की गणना करेंगे। तो इसका मतलब इसमें 2 शून्यक की और गणना करेंगे, क्योंकि एक शून्यक का मान दे दिया गया है और यहाँ 3 घात है तो 3 शून्यक होते हैं। तो 2 शून्यक की गणना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद अब यहाँ जो है यक्स माइनस करनी में 5 जो है, इसमें इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यक्स माइनस करनी में 5 भागा कर लेंगे, भाग देंगे, किस में भाग देंगे? तो भाग में यहाँ उतारेंगे यक्स के पावर 3 घात माइनस 3 करनी में 5 यक्स स्क्वायर प्लस 13 यक्स माइनस 3 करनी में 5 को उतार लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, अब भाग देंगे। तो भाग का नियम क्या होता है? भाग का नियम यह होता है, यह यक्स है और यहाँ यक्स पे 1 घात है और यहाँ पे क्या घात है, 3 घात है। तो यहाँ कितने घात की कमी है? तो यक्स का स्क्वायर की क्या है, कमी है। तो यक्स के पावर 2 घात की कमी है। तो 2 घात और 1 घात मिला लेंगे, क्या घात हो जाएगा, यक्स के पावर 3 घात। अब इसका गुणा जो है करनी 5 का गुणा माइनस में है, यक्स स्क्वायर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 5 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये यहाँ प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ यक्स के पावर 3 घात से यक्स के पावर 3 घात क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद से अब यह करनी 5 जो है प्लस में है, इसके आगे कितना छिपा है, तो 1 छिपा है। तो 1 करनी 5 में से 3 करनी 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 करनी में 5 और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को उतार लेंगे, प्लस 13 यक्स उतर जाएगा, माइनस उतर जाएगा और 3 करनी में 5 उतर जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। ये -2 कैसे आया, 1 में से किसको घटा दिए, 3 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा और करनी 5 है तो करनी 5 को नीचे उतार देते हैं। अब पुनः मिलान करेंगे। अब यहाँ यक्स है और यहाँ क्या है, यक्स स्क्वायर है। इसका मतलब यक्स का 1 घात का क्या है, कमी है। और यहाँ पे जो है करनी, तो करनी 5 भी है तो इसका मतलब कमी क्या है, माइनस चाहिए। और यहाँ 2 देखिए, यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या लिखेंगे, 2 करनी में 5 और यहाँ यक्स 2 है और यहाँ यक्स 1 है तो यहाँ पर यक्स भी कमी है। अब माइनस यह है, 2 करनी 5 यक्स की कमी है। अब इसमें जब यक्स का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 करनी में 5 यक्स स्क्वायर। अब उसके बाद से अब ये माइनस है और ये माइनस में क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। अब करनी 5 का गुणा जब करनी 5 में करेंगे, ध्यान देंगे, करनी 5 का गुणा जब करनी 5 में करेंगे तो करनी हट जाता है तो 5 हुआ और 5 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 हुआ। यह 10 यक्स कैसे हुआ है, करनी 5 का गुणा जब करनी 5 में करेंगे तो क्या होगा, 5 या 2 मिला देंगे, गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 यक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। तो माइनस है तो क्या बन जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस।
और इसके बाद से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद से इससे क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब यह 13x में से 10x घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा और माइनस उतर जाएगा और 3 करनी में 5 को उतार लेंगे। अब यहाँ कितने बार में जाएगा, तो यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, कितने बार में भाग जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, +3 और 3 में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। माइनस और करनी 5 के गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 करनी में 5। यहाँ घटा देंगे तो घटाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस, यह क्या बनेगा, प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, शेषफल का आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 को क्या करेंगे, काट देंगे, इससे काट देंगे, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तब यहाँ लिखेंगे भागफल। अब लिख करके अब उसके बाद से तब लिखेंगे भागफल। तो अब भागफल कितना है, अब इसको नोट कर लेंगे। तो भागफल कितना है, तो x² माइनस 2 करनी में 5 x + 3। अब इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद से तब जाके क्या निकलेंगे, शून्य निकलेगा। तब इसके बाद से यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए जब लिखेंगे तो यह जो मान निकला है यह 0 के बराबर कर लेंगे। x² माइनस 2 करनी में 5 x + 3 बराबर 0 कर लेंगे। अब गुणनखंड करेंगे। गुणा करने पर क्या है, अब जब 0 के बराबर कर लेंगे तब यहाँ गुणनखंड करेंगे। गुणा करने पर 3 और गुणा करने पर 3, जोड़ने पर 2 करनी में 5, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसका गुणनखंड थोड़ा टफ है। तो यहाँ पर गुणनखंड सीधराचार विधि से अब किया जाएगा। तो सीधराचार सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले अब इसको तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब तुलना कर लेंगे तो a का मान, b का मान और c का मान पहले इसमें से निकाल लेंगे। तो a का मान यहाँ पे क्या है, तो a का मान यहाँ पर 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पर -2 करनी में 5 है। c का मान क्या है, तो c का मान 3 है। तो a का मान, b का मान, c का मान समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। अब यहाँ पे सीधराचार सूत्र लिखेंगे। सीधराचार सूत्र आगे चल के पढ़ना है तो एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। सीधराचार सूत्र अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद कर लीजिए। सीधराचार सूत्र होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। यह किसका सूत्र है, तो सीधराचार का सूत्र है। अब यहाँ पे जो मान भरेंगे, अब यहाँ लिखेंगे x बराबर -b का मान क्या भरेंगे, -2 करनी में 5 + -√b का वर्ग मतलब 2 करनी में 5, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, वर्ग, b का वर्ग हो गया, -4 गुणे a का मान 1 और c का मान 3 बटा कर लेंगे, बटा और उसके बाद लिखेंगे 2 और a का मान क्या भरेंगे, a का मान 1। तो एक बार और ध्यान देंगे, a का मान 1 माने a के जगह पर 1 भरेंगे और b के जगह पर -2 करनी में 5 भरेंगे और c के जगह पे 3 भरेंगे। इसी सूत्र में सीधराचार सूत्र है, इसी सूत्र में इसमें मान को भरना था, मान को इसमें क्या कर दिए, भर दिए। अब उसके बाद से आगे इसको हल करेंगे। अब यहाँ x बराबर, यह माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, +2 करनी में 5 के आगे क्या हो गया, प्लस माइनस करनी में। अब यहाँ वर्ग से जो है माइनस हट जाएगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4 और वर्ग से करनी हट जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग कर लेंगे और करनी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो एक बार और ध्यान दीजिए, वर्ग से माइनस हटा, 2 का गुणा 2 बार कर लेंगे, 2 गुणे 2। अब वर्ग से करनी को हटा देंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद से 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 हो गया,
पूरे का बट्टा हो जाएगा। पूरे का बट्टा होने के बाद से यहाँ लिखेंगे 2, 2 एक का नम 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद से अगला लाइन लिखेंगे x बराबर 2 करनी में 5 प्लस माइनस करनी में, अब 2 दूना 4 और 4 पचे 20, 20 हो गया, 20 माइनस 12 बटा 2 हो जाएगा। है इसके बाद से x बराबर 2 करनी में 5 प्लस माइनस, और 20 में से 12 को घटा देंगे, तो जब 20 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, करनी में 8 हो जाएगा, बटा नीचे 2 हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। अब अगला लाइन लिखेंगे x बराबर 2 करनी में 5 प्लस माइनस करनी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 बटा नीचे क्या लिखेंगे 2। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 करनी में 5 प्लस माइनस, अब इसमें जो है यहाँ पे जोड़ा लग गया। देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है, तो ये 2 का जब जोड़ा लग जाएगा तो ये 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और करनी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा और नीचे क्या हो गया 2। अब इस दोनों में ध्यान देंगे, ऊपर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ऊपर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इसमें से 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से जो है 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, करनी में 5 प्लस माइनस करनी में 2 बटा 2। अब ये 2 से 2 को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो x में क्या बचेगा, करनी में 5 प्लस माइनस करनी में 2 आ गया। तो यहाँ तो चाहे तो आप प्लस चिन्ह भी ले सकते हैं और माइनस चिन्ह भी ले सकते हैं। तो इसमें 2 शून्यक आ गया। पहला शून्यक इसमें क्या हो जाएगा, करनी में 5 प्लस करनी में 2, और दूसरा शून्यक होगा करनी में 5 माइनस करनी में 2 हो जाएगा। तो यहाँ चाहे तो नीचे लिख सकते हैं पहला शून्यक। पहला शून्यक क्या हो जाएगा इसमें, तो पहला शून्यक जो है इसमें प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लिया जाता है, तो प्लस में आपका करनी में 5 करनी में 2, तो करनी में 5 प्लस जो है प्लस करनी 2 हो जाएगा पहला शून्य, और यहाँ लिखेंगे दूसरा शून्यक। तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, तो करनी में 5 माइनस करनी में 2, तो एक प्लस चिन्ह है और एक माइनस चिन्ह है, तो एक बार प्लस ले लेंगे और यहाँ पर एक बार माइनस ले लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर जानेंगे 14। तो क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी के किन मानों के लिए क्यू एक्स का मान दिया गया है, एक्स के पावर 3 घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए के शून्यक बहुपद पी एक्स के पावर 5 घात माइनस एक्स के पावर 4 घात माइनस 4x के पावर 3 घात प्लस 3x के ऊपर 2 घात प्लस 3x प्लस बी के भी शून्यक होंगे। अब यहाँ पे जो है इसका भी शून्यक पूछा जा रहा है और इसका भी शून्यक पूछा जा रहा है कि शून्यक होंगे। पी एक्स के कौन कौन से शून्यक, मैंने लिखा है क्यू एक्स के शून्यक नहीं हैं। तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहला काम करेंगे कि इस संख्या से इसमें पहले भाग देंगे, भाग देने के बाद से तब जा कर के ए का मान निकालेंगे और यहाँ बी का मान निकालेंगे, और ए और बी का मान जब निकल जाएगा तब उसके बाद से पी एक्स का मान और क्यू एक्स के शून्य की गणना के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ भाग सीखेंगे। अब यहाँ पे जो है x के पावर 3 घात, तो x के पावर 3 घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस a भाग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 5 घात, x के पावर 4 घात, 4x के ऊपर 3 घात प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस b। अब ये थोड़ा भाग जो है बड़ा है, लेकिन ध्यान से एक एक लाइन को समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। भाग का पहले नियम समझेंगे। भाग का नियम क्या है, जैसे यहाँ पहला पद से इसमें और इस पहला पद से मिलान करते हैं, और यहाँ जो कमी रहता है उस कमी को यहाँ पे नोट करते हैं।
और तब उसके बाद से यह संख्या जो दो संख्या देख रहे हैं इसमें जो उत्तर यहाँ पे आएगा उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे यक्स के पावर कितना घात है, तो 5 घात है, और यहाँ कितना घात है, तो 3 घात है। तो कितने घात की कमी है, तो यक्स के पावर 2 घात की कमी है। यहाँ लिख देंगे यक्स के ऊपर 2 घात। अब यक्स के पावर 2 घात और 3 घात मिला लेंगे तो कितना घात हो जाएगा, 5 घात। उसके बाद से इसका गुणा 2x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x के ऊपर कितना घात, 4 घात। 2 घातीय और 2 घातीय मिलेगा तो कितना घात होगा, 4 घात। प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेंगे, और a का गुणा जब x स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a यहाँ लिख सकते हैं a x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के सामने लिख दिए। उसके बाद से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर माइनस, ये क्या होगा माइनस, और यह जो प्लस देख रहे हो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो अब जो है यहाँ x के पावर 5 घात से x के पावर 5 घात को क्या करेंगे, काट देंगे, घट जाएगा, शून्य हो गया। यह 2x के पावर 4 घात में से यहाँ 1 घात छिपा है, 1 यहाँ छिपा है, यहाँ कितना छिपा है 1। तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x के पावर, यहाँ पे जो है अब यहाँ माइनस ये भी है, ध्यान दीजिएगा, ये भी माइनस है, अब ये प्लस नहीं है, माइनस हो गया है। तो -2 और -1 जो है मिलेगा तो क्या बनेगा, -3, और x के पावर क्या हो जाएगा, 4 घात। इसके बाद से यहाँ क्या उतरेगा, माइनस 4x के पावर 3 घात प्लस 3x का स्क्वायर। उसके बाद से यहाँ माइनस हो गया, ax स्क्वायर कौन चिन्ह हो गया है, माइनस हो गया है, तो माइनस ax का स्क्वायर। उसके बाद से यहाँ का उतरेगा प्लस 3x प्लस b। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस नहीं है, माइनस है, -2 और -1 मिल करके क्या हो जाएगा, -3। अब पुनः जो है इस संख्या से इस संख्या से मिलान करेंगे, जो कमी रहेगा यहाँ पे नोट करेंगे। तो -3 इसमें है, यहाँ -3 नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3। यहाँ x के पावर कितना घात है, तो 4 घात है, और यहाँ कितना घात है, 3 घात है। कितना घात कमी है, 1 घात की कमी है। तो -3x इसको मिला लेंगे क्या बनेगा, -3x के पावर 4 घात। अब इसमें गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, -6x के ऊपर कितना घात हो जाएगा, 3 घात, और a का गुणा जब -3 में करेंगे तो क्या बनेगा, -3xa। तो यहाँ लिख देंगे -3xa, इसके x के सामने लिख दिए। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद क्या होगा, यह चिन्ह क्या बनेगा, प्लस, यह क्या बनेगा, प्लस, और यह क्या बनेगा, प्लस। अब यह चिन्ह से यह जो है कट जाएगा। अब 6x का क्यू जो है अब प्लस हो चुका है, तो 6x का क्यू में से कितना घटा देंगे, 4x क्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना बचेगा, 2x का क्यू प्लस 3x का स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर, और यहाँ क्या उतरेगा, प्लस 3x माइनस 3xa प्लस, ये 3xa जो है अब माइनस नहीं है, क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। और उसके बाद से प्लस क्या लिखेंगे लास्ट में, b। तो एक एक लाइन को समझना है, जहाँ दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिए। अब जो है अब अगला भाग देखेंगे कितने बार में जाएगा। तो यहाँ देखेंगे x के पावर कितना है, तो 3 घात है, और यहाँ क्या है, x के पावर भी 3 घात है, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। इसका मतलब कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में। 2 में इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2x के पावर 3 घात। 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6x का। तो यहाँ पे जो है 2x स्क्वायर का गुणा 3 में नहीं 2 में करेंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4x का स्क्वायर, और a का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या बनेगा, 2a बनेगा। क्या बनेगा, 2a। तो 2a तो a के सामने लिख देंगे यहाँ पे 2a। आगे कौन चिन्ह है, प्लस है। इसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस, ये क्या बनेगा, माइनस, ये क्या बनेगा, माइनस। अब ये 2x क्यू से 2x क्यू का हो गया, घट जाएगा। अब 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे।
तो यहाँ पे जो है 4x² या माइनस है और 3x² क्या है, प्लस है। तो 3x² में से जब 4x² घटा देंगे तो माइनस x का स्क्वायर, माइनस ax का स्क्वायर प्लस 3x, फिर लिखें प्लस 3xa माइनस 2a प्लस लास्ट में क्या बचेगा b। तो यह जो आया क्या गया, शेषफल आ गया। याद रखेंगे क्या आया है, शेषफल। अब भाग जो है नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ को घात है 3 घात है और यहाँ को घात है 2 घात है, भाग अब नहीं जाएगा। तो शेषफल जो आया समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सवाल क्या है, बड़ा है। अब यहाँ नीचे लिखेंगे चूँकि x का क्यूब प्लस 2x² प्लस a, इसी से हम लोग क्या किए हैं, भाग किए हैं, इसमें भाग दिया गया। तो यहाँ लिख देंगे x के पावर 3 घात प्लस 2x² प्लस a बहुपद x के पावर 5 घात माइनस x के पावर 4 घात माइनस 4x के पावर 3 घात प्लस 3x² प्लस 3x प्लस b का एक क्या है, गुणनखंड है। तो शेषफल क्या होता है, जीरो है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, जब यह जो संख्या इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या आना चाहिए, निश्चित है जीरो आना चाहिए। तो यह शेषफल जो जितना आया है वह शेषफल कितने के बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, तब जा करके a का मान और b का मान निकलेगा। अब यहाँ नीचे लिखेंगे जो शेषफल निकला था, क्या निकला है यहाँ पर, माइनस x² माइनस ax का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3xa माइनस 2a प्लस b कितने के बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो जीरो के बराबर क्यों किए, क्योंकि यह भाग जब जिससे हमको भाग देना था ऐसे हमें भाग देंगे इसमें, तो इसमें एक गुणनखंड है तो शेषफल हमारा क्या आता है, जीरो आएगा। अब ये जीरो के बराबर करने के बाद से अब यहाँ पे जो है a का मान और b का मान निकलेगा। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो x² कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, -1 माइनस a बचेगा। इसमें से कॉमन इसमें क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 3a, चाहे तो इसमें 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2a प्लस b बराबर क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 0। ये टोटल मान क्या हो सकता है, 0 है। अब क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि x² के गुणांक से इस x² के गुणांक से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, या x से गुणांक से इस x के गुणांक से क्या कर सकते हैं, तुलना करेंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं x² कामा x के गुणांक की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना जब करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जो है -a -1 माइनस a जो है यहाँ x² के गुणांक में है और यहाँ x² में गुणांक में क्या है, 0 है। तो यह कितने बराबर हो गया, -1 माइनस a कितने बराबर हो गया, 0 के। -1 को जब पक्षांतर कर देंगे तो -a बराबर +1 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर माइनस जो है a के पास चला जाएगा तो a का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो कैसे आया, यह जो मान है किसका गुणांक है, तो यह x² का गुणांक है और यह भी किसका गुणांक है, तो x² का गुणांक है। पक्षांतर कर देंगे +1 हो गया, माइनस उसके पास चला गया तो a बराबर कितना गया, -1 हो गया। अब अगर यह 3 + 3 a बराबर 0 भी करेंगे तभी a का मान कितना आएगा, -1 ही आएगा। अब यह मान जो देख रहे हैं -2, यहाँ लिख सकते हैं -2a प्लस b बराबर क्या कर सकते हैं, 0, क्योंकि यह पूरा मान कितने बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पे 2a को पक्षांतर कर दीजिए तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2a प्लस हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, यहाँ a का मान को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर 2 गुणे, तो a का मान -1 यहाँ पे रख देंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 में -1 का गुणा करेंगे तो -2, तो किसका मान आ गया, b का मान -2 आ गया।
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो है शुरुआत में जो मान जिससे भाग देना था, अब यहाँ पे किससे भाग दिए हैं, अब भाग जो दिया गया है ax का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। अब इसका क्या ये इसमें शून्यक है या नहीं है, अब इसका गणना करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अब x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, यहाँ लिख देंगे। अब यह a का मान जो है हमें मालूम नहीं था, तो यहाँ a का मान हम लोग क्या किए हैं, ज्ञात कर लिए हैं। a का मान कितना है, -1 है। अब यहाँ पे रख देंगे, तो x के ऊपर 3 घात प्लस 2x स्क्वायर और a का मान क्या रखेंगे, -1। अब यहाँ पे जो है इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। जब इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे कि शून्यक नहीं है, नीचे लिख देंगे इसमें शून्यक नहीं होगा। इसमें शून्यक की गणना लिख सकते हैं, गणना करना कठिन है। करना क्या है, कठिन है। इसमें शून्यक की जो हमारा इसका गुणनखंड जब नहीं हो पाएगा तो इसका गणना करना क्या होगा, कठिन होगा। अब इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ जो भागफल दिया गया था, अब यहाँ भागफल को देखेंगे ध्यान से। अब ये भागफल जो दिया गया x स्क्वायर - 3x + 2, अब इसका शून्य ज्ञात कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर -3x + 2, यहाँ का लिख देंगे भागफल। जो भागफल का मान निकला था यहाँ भागफल नोट कर लेंगे। अब गुणा करने पे कितना चाहिए, गुणा करने पे 2 और जोड़ने पे कितना चाहिए, 3। तो 2 1 क्या होगा, 3 और 2 1 का नम 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 + 1 इंटू x + 2। इसके बाद से x स्क्वायर -2 में x का गुणा करेंगे 2x, x में 1 का गुणा करेंगे -x + 2। इसके बाद इसमें से 2 2 का जोड़ा लगा लेंगे। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x -2 बचेगा। -1 कॉमन ले लेंगे तो x -2 बचेगा। अब दोनों में मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अब x -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -1 बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए अब ये मान जो निकला है वो कितने के बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। तो x -2 और उसके बाद से x -1 कितने बराबर होगा, 0 के। अब पहला यदि लिखेंगे, पहला यदि क्या होगा, x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे जो है पहला शून्य किसका भागफल देने पर आ गया 2। अब दूसरा इसका फिर से लिखेंगे, यदि लिखेंगे x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो x बराबर 1 आ गया और एक हमारा क्या आया था, 2 आया था। तो समझ में आ गया होगा। यह भागफल का मान नोट करेंगे और भागफल का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो इसका शून्यक हमारा निकल जाएगा। और gx जो हमारा मान था gx, तो gx यही मान था, gx का मान, और gx का मान qx का मान, किसका मान, qx का मान था। तो ये qx का मान हमारा जो है शून्य, हम गणना जो है इसका क्या है, कठिन है, इसका गणना नहीं कर पाएंगे, इसमें शून्य नहीं निकल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, इसमें शून्य की गणना करना क्या है, कठिन है। और ये भागफल दिया गया, इसका शून्य की गणना हो गया। तो प्रश्न नंबर 14 जो है अब समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर अब 15 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि x के पावर 3 घात प्लस 2x के ऊपर 2 घात प्लस kx + 3 को x - 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद त्रिघात बहुपद x के ऊपर 3 घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx - 18 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक एक लाइन आप लोग अच्छे से समझिए। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ ज़रूर आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे x - 3 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है,
21 आता है। तो यहाँ पे जो है पहले x माइनस 3 से इसमें x के जगह पे 3 यहाँ पे पुट करके पहले k का मान की गणना करेंगे। किसके मान के? k का मान के पहले गणना कर लेंगे और तब उसके बाद से भागफल निकालेंगे और तब जा कर के त्रिघात शून्यक की गणना करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, इसको नीचे यहाँ लिखेंगे हल, और हल में यहाँ लिखेंगे x के ऊपर 3 घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर इसको क्या मान लेंगे? 0। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। समीकरण नंबर जो है समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ x माइनस 3 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 21 आता है। तो यहाँ लिखेंगे अब माना x माइनस 3 बराबर 0 कर लीजिए, और x बराबर माइनस 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे? रखने पर। अब समीकरण 1 में जब रखेंगे तो x के जगह पे जब 3 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे अब शेषफल। क्या लिखेंगे? शेषफल लिखने के बाद और तब लिखेंगे 21। क्या लिखेंगे? शेषफल कितने के बराबर? 21 के बराबर है। अब यहाँ मान जब भरेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 के ऊपर का घात हो जाएगा, 3 घात होगा, प्लस हो जाएगा 2 गुणे x के जगह पर लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस k गुणे 3 प्लस 3 बराबर 21। जब x का मान जब 3 रख देंगे तो शेषफल 21 के बराबर आता है। तो यहाँ x माइनस 3 ये कहाँ से आ गया? x माइनस 3 से भाग देना था। जब भाग देना है तो इसीलिए इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। माइनस 3 पक्षांतर करेंगे प्लस 3 हो जाएगा और शेषफल 21 है। अब ये मान कितने के बराबर कर लेंगे? 21 के बराबर कर लेंगे, क्योंकि जब x के जब 3 रखते हैं तो यह शेषफल की गणना होता है। अब यहाँ 3 के ऊपर जब 3 घात का मान क्या होगा? 27 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा, प्लस होगा 3 में k का गुणा करेंगे 3k होगा, प्लस 3 हो जाएगा बराबर 21 हो जाएगा। इसके बाद से फिर 27 यहाँ लिख देंगे, प्लस 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3k हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा बराबर 21 हो जाएगा। अब 27, 18 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 प्लस 3k बराबर 21 हो जाएगा। 48 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3k बराबर 21 माइनस 48 हो जाएगा। है इसके बाद से 3k बराबर 21 में से जब 48 घटा देंगे तो कितना आएगा? माइनस 27 हो जाएगा। और k बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 27/3 हो जाएगा। और 3 से 27 को काट देंगे तो 3 नवा 27 हो जाएगा। k का मान कितना आ गया? माइनस 9 आ गया। तो समझ में आ गया होगा कैसे आया, एक बार और यहाँ से समझ लीजिए। अब यहाँ x के जगह पे 3 भरना था तो x जब 3 हो गया, यहाँ भी x का मान था, यहाँ x का मान भरने के बाद इसका घन करेंगे तो 27 होगा, 3 का वर्ग 9, 9 में 2 का गुणा करेंगे 18 और ये 3 के उतार लेंगे, प्लस 3 बराबर 21। और इसको से तीनों को जब जोड़ा गया तो 48 हुआ, 48 को पक्षांतर कर दिए, 21 में से 48 घट गया माइनस 27, फिर 3 को नीचे भेज दिए तो 3 से इसको काटे कितना आया? माइनस 9 आया। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। k का मान गणना करना था, k का मान गणना हो चुका। अब हमको गणना करना है भागफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल का मतलब ये हो गया, अब k के जगह पे यहाँ पर ये शुरुआत में जो k देख रहे हैं इसके जगह पे माइनस 9 रख देंगे और इससे हम भाग करेंगे तो भागफल की गणना हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे। अब क्वेश्चन में इसको नोट करेंगे, क्या दिया गया था? x के ऊपर 3 घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, ये समीकरण नंबर 1 था। इसमें k का मान क्या भरेंगे? माइनस 9 रखने पर। तो यहाँ लिख सकते हैं k का मान रखने पर। अब k का मान यहाँ पर रखने पर लिख देंगे तो k के जगह क्या रखेंगे? माइनस 9 रख देंगे। तो x के ऊपर 3 घात प्लस 2x की स्क्वायर माइनस k के जगह पे 9x प्लस 3। अब इसमें हम भाग करके भागफल की गणना करेंगे। अब यहाँ पे किससे भाग करेंगे? तो x माइनस 3 से भाग करेंगे और x माइनस 3 से इसमें जब भाग करेंगे x का क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। तो इसमें भाग कैसे दिया जाता है पहले हम आपको सिखा दिए हैं, यदि नहीं जानते हैं तो अच्छे से समझिए।
जहाँ दिक्कत है वहाँ जरूर कमेंट कीजिए। तो यहाँ x के पावर कितना घात है, तो 3 घात है, और यहाँ पे x के ऊपर कितना घात है, तो 1 घात है। तो कितने घात की कमी है, तो x स्क्वायर की कमी है। तो यहाँ लिख देंगे x के ऊपर 2 घात, x पे 2 घात और एक घात को मिला लेंगे तो कितना घात हो जाएगा, x के ऊपर 3 घात। अब -3 में जब x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा। है यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे तो माइनस होगा, ये क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म, 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर जोड़ेंगे कितना होगा, 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। अब इसके से भाग देखेंगे कितने बार में जाएगा। अब पुनः मिलान करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे देखेंगे पहले 5 है, तो पहले तो लिख देंगे यहाँ पे 5 की कमी है, और x यहाँ कितना है, तो 2 घात है, और यहाँ x कितना है, 1 घात है। कितने घात की कमी है, तो 1x की कमी है। तो 5x और x को मिला लेंगे तो क्या बनेगा, 5x तो 5x स्क्वायर, और 3 में 5 गुणा करेंगे, 5 3 15 माइनस 15x हो जाएगा। इसके बाद से नीचे क्या करेंगे, घटा देंगे, तो माइनस हो गया, यह प्लस हो जाएगा, इसी से काट देंगे। 15x में से जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस या 3 को उतार लेंगे। अब कितने बार में भाग जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। 6 में x का गुणा करेंगे, 6x हो गया, 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 18 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे, तो माइनस हो गया, क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। 6x से 6 खत्म, और 18 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 21। शेषफल कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बताया गया था शेषफल 21 आना चाहिए, तो शेषफल 21 आ गया। अब समझिए यहाँ पे भागफल कितना आया, तो यहाँ बस लिख देंगे अतः भागफल कितना आया है नोट कर लेंगे। तो यहाँ भागफल, तो शेषफल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नोट कर लेंगे। तो अब इसमें 2 काम खत्म हो गया। अब तीसरा काम क्या है, अब क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। तो क्वेश्चन में अब ध्यान देंगे, त्रिघात बहुपद x के ऊपर 3 घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 18 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब लास्ट काम है। अब पहला काम k का मान गणना करना था, भागफल गणना करना था, और तीसरा काम इसका शून्यक की गणना करेंगे। तो यहाँ k का पहला काम इसमें अब करेंगे। अब k का पहले यहाँ मान भर लेंगे और x माइनस 3 से भाग देंगे, भागफल आएगा, और उस भागफल को गुणनखंड कर देंगे, शून्यक की गणना हो जाएगा। अब यहाँ त्रिघात बहुपद को पहले नोट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ k बराबर -9 रखने पर, अब k के जगह पे -9 को यहाँ पर पुट कर लेंगे। x के ऊपर 3 घात प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ का लिखेंगे -9x माइनस 18। अब इस काम को त्रिघात बहुपद का क्या ज्ञात करेंगे, शून्यक। अब यहाँ x माइनस 3 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ भाग जब करेंगे तो x के ऊपर यहाँ 3 घात प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ भाग देखेंगे कितने बार में जाएगा। यहाँ x है और यहाँ पे x का क्यूब है, इसका मतलब x स्क्वायर बार में भाग जाएगा। तो x स्क्वायर और x को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, x के ऊपर 3 घात -3 का गुणा जब x स्क्वायर में करेंगे तो क्या बनेगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका काम इसमें गुणा करना होता है। इसके बाद से माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा, x का क्यूब से x का क्यूब खत्म, 3 और 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 5x स्क्वायर मिलेगा, -9x हो जाएगा। इसके बाद भाग देखेंगे कितने बार में जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, इसका मतलब 1x की कमी है, और यहाँ अंक में 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है, इसका मतलब यहाँ भाग कितने बार में जाएगा, 5x को और x को मिला लेंगे क्या बनेगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। 5 तिहाई कितना होगा, -15x हो जाएगा, 5 तिहाई 15x हो जाएगा। इसको यहाँ क्या करेंगे, घटा लेंगे, माइनस का बनेगा प्लस 5x से 5 स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 15x में से 9x घटा देंगे, 6x हो जाएगा, -18। उसके से आप देखेंगे यहाँ x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। कितने बार में भाग जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। 6 में x को मिला लेंगे क्या बनेगा, 6x हो जाएगा, और 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, घटा लेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा। 6 से 6 खत्म, 18 से 18 खत्म, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे अब लिखेंगे भागफल। भागफल जितना आया इसको नोट करेंगे। तो भागफल कितना आया है, तो भागफल आया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5, तो 3 2 5, 3 दूना 6। अब यहाँ इसका फैक्टर कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस
यहाँ लिखेंगे 3 + 2 बगल में x + 6। अब इसके बाद से x का स्क्वायर प्लस 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 2x + 6। इसके बाद से x इसमें से कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। और इसमें से कामन क्या लेंगे, 2 कामन ले लेंगे तो x + 3 बचेगा, क्योंकि जब 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और ये 2 3 6 हो गया। ये दोनों मान आपस में क्या गए, बराबर आ गए हैं। अब इसमें से कामन ले लेंगे x + 3 को तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए अगर लिखेंगे तो यह जो मान निकला है ये कितने के बराबर कर लिया जाता है, 0 के बराबर कर लिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे x + 3 और यहाँ लिखेंगे x + 2 बराबर 0। अब पहला यदि लिखेंगे, अब पहला यदि क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 हो जाएगा। यहाँ यदि के नीचे क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो समझिए पहला शून्यक की गणना हो गया। अब यहाँ दूसरा फेर लिखेंगे यदि। अब यदि लिखेंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो ये समझिए किसका शून्यक आ गया, 2 शून्यक आ गया। लेकिन इसमें त्रिघात है तो 3 शून्यक की गणना करेंगे। तो एक तो हम लोग भाग जिससे किए उसको यदि कर लिया जाए, तो यदि हम जिससे भाग दिए थे, किससे भाग दिए थे, x - 3 से भाग दिए थे, ये भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर 3, इसमें 3 शून्यक क्या कौन आ गया, तो 3 -3 और -2। तो यहाँ लिख देंगे अतः लिख देंगे अतः त्रिघात बहुपद का शून्यक क्रमशः बराबर लिख करके क्या आया है, -3 आया था, -2 और लास्ट में क्या है, 3 है। तो समझ में आ गया होगा। तो यह अध्याय जो है फाइनल हो गया। अब अगला जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 2 का ई है, और 2 का ई जो है पूरा प्रश्न जो है बहुविकल्पी है। तो कल वाले वीडियो आप लोग जरूर देखिए। प्रतिदिन ये 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो ये प्रश्नावली कल समझिए फाइनल हो जाएगा। उसके बाद से 3 अभ्यास को चालू किया जाएगा। तो कल सुबह में 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।